नमस्कार दोस्तों, क्या द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी? दानवीर कर्ण को क्यों अवैध पुत्र कहा जाता है? तो आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। इस वीडियो की माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। कर्ण कुंती का अवैध पुत्र था, जो एक क्षत्रिय के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे सारथी के रूप में पाला। यदि परिस्थितियों ने उसे सारथी का पुत्र बनने के लिए बाध्य नहीं किया होता, तो क्या वह द्रौपदी के लिए उपयुक्त वर था? हाँ, कर्ण में अन्य सभी पांडवों की तुलना में बहुत विशिष्ट गुण थे। कर्ण एकमात्र पांडव थे जो अपनी सुरक्षा के लिए सोने की बाली और दिव्य आभूषण लेकर पैदा हुए थे। इस सुरक्षा के कारण उसे कोई नहीं मार सकता था। द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञ सेनी कहा जाता था। उनका जन्म भरतवंश का भाग्य बदलने के लिए हुआ था। कहानी के अनुसार पांचाल के राजा ध्रुपद अर्जुन से प्रभावित हुए जब अर्जुन ने आकर उन्हें हरा दिया, ताकि वह राजा ध्रुपद के राज्य का आधा हिस्सा देकर अपने शिक्षक की गुरु दक्षिणा को पूरा कर सकें। द्रौपदी हमेशा से जानती थी कि वह अर्जुन से विवाह करेगी। हालांकि पांडव और माता कुंती की मृत्यु लाख के घर में हुई थी। यह खबर द्रौपदी के लिए हृदय विदारक थी, क्योंकि उसे अर्जुन से प्यार हो गया था। द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण भाग लेने आया, तो द्रौपदी को उम्मीद थी कि कर्ण प्रतियोगिता जीतेगा, क्योंकि वह उसे अर्जुन समझ रही थी। उन्होंने कभी भी कलाकारों के आधार पर कर्ण की भागीदारी का विरोध नहीं किया। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने कहा कि कानूनों के अनुसार केवल क्षत्रिय या ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ व्यक्ति ही राजकुमारी से शादी कर सकता है। द्रौपदी को कर्ण से सहानुभूति थी, क्योंकि वह अपनी जाति के आधार पर अयोग्य था। दुर्योधन के अनुरोध के अनुसार कर्ण ने स्वयंवर में भाग लिया। दुर्योधन स्वयंवर में भाग लेने और द्रौपदी को अपने लिए जीतने के लिए कर्ण का उपयोग करना चाहता था। कर्ण कभी भी स्वयंवर में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि वह भाग लेने के लिए सही व्यक्ति नहीं है। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया, तो कर्ण ने उसे वेश्या कहकर अपमानित किया। वैदिक परंपराओं के अनुसार विवाह के दौरान दुल्हन को पहले चंद्र को, फिर विश्ववसु नामक गंधर्व को, फिर अग्नि को और अंत में मानव पति को अर्पित किया जाता है। यदि वह पांचवें आदमी के साथ होती, तो उसे वेश्या माना जाता था। कर्ण द्वारा द्रौपदी को वेश्या कहने का एक कारण यह भी है। द्रौपदी को वेश्या कहने पर कर्ण को ग्लानि महसूस हुई। कर्ण के मन में द्रौपदी के प्रति एक नरम दृष्टिकोण था, लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर में उसे निम्न जाति का कहे जाने पर उसे द्वेष था। महाराष्ट्र के जम्बुला आख्यान नामक लोक नाटक के अनुसार द्रौपदी ने स्वीकार किया कि वह अपने पति से अधिक कर्ण से प्यार करती थी और उसे जाति के कारण उससे विवाह न करने का पछतावा था। उसने कहा कि अगर उसने कर्ण से विवाह किया होता तो वह खुश होती और दुशासन द्वारा उसे निर्वस्त्र नहीं किया जाता। जब द्रौपदी को कर्ण के कुंती पुत्र होने की सच्चाई पता चली, तो उसने कर्ण से मिलकर उसे पांडव के पक्ष में शामिल होने का अनुरोध किया और कर्ण ने द्रौपदी को बड़े जीजा के रूप में आशीर्वाद दिया और उससे माफी मांगी। द्रौपदी ने स्वयंवर में अपने भाई द्वारा की गई गलती के लिए माफी मांगी और कर्ण ने उसे वेश्या कहने के लिए माफी मांगी। कर्ण और द्रौपदी महाभारत के सबसे दुखद पात्र हैं, क्योंकि कर्ण ने हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार वह हासिल करने के लिए संघर्ष किया जिसके वह हकदार थे। द्रौपदी ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए संघर्ष किया। वह अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम करती थी, लेकिन उसे सभी भाइयों से विवाह करना पड़ा। वह अर्जुन के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जब अर्जुन के साथ रहने का समय आया, तो वह 12 साल के लिए वनवास पर चले गए।